अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी तरबिया की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका उन्वान है जिन्नात पर मुकम्मल तहकीक। जिन्नात पर तहकीक। जिन्नात एक पुरअसरार और मरई मखलूक है जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। ये मखलूक इंसानों से पहले पैदा की गई और इनका मकसद भी अल्लाह ताला की इबादत है। जिन्नात की तख्लीक। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के लपट से पैदा किया। इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात ज़मीन पर रहते थे, लेकिन इनकी शरारतों की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर फरिश्ते मुसल्लत कर दिए। जिन्नात की खसूसियात। आम हालात में जिन्नात इंसानों को नजर नहीं आते। जिन्नात मुख्तलिफ अशकाल जैसे इंसानों, जानवर और हवा की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। जिन्नात इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और तेज़ रफ्तार होते हैं। जिन्नात की इकसाम। जिन्नात की कई इकसाम है। मुसलमान जिन्नात, काफिर जिन्नात, शयातीन। मुसलमान जिन्नात ये नेक और इबादत गुजार होते हैं। काफिर जिन्नात ये इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और शैतान की पैरवी करते हैं। शयातीन ये इब्लीस के औलाद होते हैं जो हमेशा इंसानों को गुमराह करते हैं। जिन्नात का रहन सहन। ये अक्सर वीरान जगहें, जंगलात, समंदर, बैतुल खला और गंदे मकामात पर रहते हैं। इनका आमतौर पर खाना नापाक चीज़ें, हड्डियाँ और वो ग़िज़ा है जो इंसान बगैर अल्लाह का नाम लिए छोड़ दें। कुरान और हदीस में जिन्नात। सूरत अल जिन्न में जिन्नात की बहुत सी बातें बताई गई हैं। इस सूरत में जिन्नात का इस्लाम कबूल करने का भी जिक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर इख्तियार दिया था। वो जिन्नात को हुक्म देते थे, वो हज़रत सुलेमान के हुक्म पर काम करते थे। शयातीन का भी जिक्र है। शैतान भी जिन्नात में से था जो लोगों को गुमराह करता है। जिन्नात और इंसानों का ताल्लुक। बाज़ जिन्नात इंसानों को दोस्त बनाते हैं जबकि काफिर अक्सर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्नात जादू, असेब और वसवसे के जरिए इंसानों पर असर डाल सकते हैं। जिन्नात की हिफाजत के ज़राए। सूरत अल बकरा, आयतुल कुर्सी और मौज़तीन यानी सूरत फलक और नास पढ़ना चाहिए, इससे हम जिन्नात से हिफाजत हासिल कर सकते हैं। और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। गंदगी, हमें साफ़ सुथरी जगह पर रहना चाहिए। गंदगी और नापाकी से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये जिन्नात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जिन्नात के बारे में आम गलत फहमियाँ। भूत और जिन्नात। जिन्नात को भूत समझना गलत है। भूत सिर्फ कहानियों का हिस्सा है जबकि जिन्नात हकीकत है। हर मसला जिन्नात से जोड़ना। बीमारी या बदकिस्मती को हमेशा जिन्नात से जोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमेशा जिन्नात की वजह से ही नहीं होता। साइंस जिन्नात के वजूद को साबित या रद्द नहीं कर सकती क्योंकि वो इंसानी हवास और आलात से बहुत दूर है। बाज़ नफ्सियाती हालतें जैसे हेलोनेशन जिन्नात का वहम पैदा कर सकती हैं। के बारे में मालूमात। अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्नात को 3 इकसाम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े। दूसरी किस्म में फ़िज़ा हवा की तरह उड़ने वालों की है। और तीसरी किस्म वो है जो हिसाब और अज़ाब के लिए होगी। जिन्नात मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। मसलन इंसान, चौपाए, सांप, बिच्छू, ऊँट, बैल, बकरी, घोड़े, खच्चर, गधे और परिंदों वगैरह की शक्लें। बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के साथ तामुल करते हैं लेकिन उनसे बिला वजह रब्ता या मदद तलब करना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात के शर से बचने के लिए मुख्तलिफ अज़कार और दुआएं मसनून हैं। मसलन आयतुल कुर्सी की तिलावत, सुबह शाम के अज़कार और बिस्मिल्लाह पढ़कर इस काम का आगाज़ करना। कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर आया है और इनके नाम पर एक मुकम्मल सूरह जिन भी मौजूद है। इब्लीस जो कि शैतान है, जिन्नात में से था, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिसके बायस वो मलून करार पाया। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात के मुतालिक मालूमात। जिन्नात एक पुरअसरार मखलूक है। ये ज़्यादातर बैतुल खला, कब्रिस्तान और गंदगी वाली जगह पर होते हैं। इसीलिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला में दाखिल होने से पहले एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल ख़बाइस। अल्लाह हमें इन खबीसों और खबीसियों से बचा। इसीलिए हमें बैतुल खला में रोना भी नहीं चाहिए। ये किसी का भी भेस बदल सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिन्नों से पनाह मांगने का कहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह और शाम के अस्कार सिखाए हैं जिससे अल्लाह ताला हमारे गिर्द एक दायरा बना देते हैं और कोई भी मखलूक हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जिन्नात के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत जिन में फरमाया है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। जिन्नात के मुख्तलिफ मज़हब होते हैं। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ जिन बुरे होते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तिलावत कर रहे थे तो एक जिन उसके उधर से गुजरा तो उसने तिलावत सुनी तो उसने जाकर बाकी जिन्नात को भी बताया और फिर वो सब जिन्नात मुसलमान हो गए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात को मुझे परफ्यूम और मेकअप बड़ा बहुत पसंद है। असली होते हैं और जिन्नात असली होने की मिसाल कुरान पाक में सूरत अल जिन्न में भी है। जिन्हों को परफ्यूम और मेकअप बहुत पसंद होते हैं और ये गंदगी वाली जगह पे होते हैं जैसे कि बैतुल खला और कब्रिस्तान वगैरह। और हमें हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए तो ये जिन्नात हम दाखिल भी हो सकते हैं। जिन्नात की तख्लीक का एक मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया। जिन्नात की 2 इकसाम हैं, अच्छे जिन और बुरे जिन। अच्छे जिन जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और बुरे जिन जो लोगों को तंग करते हैं। जिन अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने कुछ जिन अच्छे भी पैदा किए हैं और कुछ बूढ़े भी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अच्छा और नेक पैदा किया था और कुछ जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की इसलिए वो बूढ़े हो गए। यही वजह है जिन्हों के बूढ़ा होने की। और हमें चाहिए कि हम बैतुल खुला में जाकर बातें ना करें वरना वो हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। बस हो गया। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बताने जा रही जिन्नात के बारे में तहकीक। जिन्नात ज़्यादातर गंदी चीज़ों पर होते हैं जैसे कूड़ा करकट वगैरह। जो कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे जिन भी होते हैं। जिन वगैरह वीरान जगह में अपना ठिकाना बना लेते हैं, जैसे वीरान कोई घर है उसके अंदर वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। जिन कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे जिन अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और बुरे जिन दूसरों को तंग करते हैं।
हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान हमारे कामों में आ जाते हैं और हमें तंग करते हैं। अगर हम उनकी बातें करते रहेंगे ना तो वो हमारी बातों में मुलव्वस हो जाएंगे और वो हमारे करीब होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे साथ होते हैं। जिन्नात बहुत किस्म के होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने जिन और इंसान को अल्लाह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन और इंसान अल्लाह ताला ने ही किसी मकसद के लिए इन्हें पैदा किया है, और जिन इंसान की शक्लों में और जानवर की शक्लों में भी होते हैं। ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नों की तख्लीक भी की है ताकि वो मेरी इबादत करे। जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, जैसे सांप, परिंदा और बहुत के बारे में मालूमात। इसी तरह जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक है जिन्हें इंसान की पैदाइश से कबल पैदा किया गया है। इस मखलूक के वजूद तमाम अकबरीन कायल हैं। शेख तकीउद्दीन फरमाते हैं कि अकबरीन उम्मत में से किसी ने भी जिन्नात वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कफ़ार भी इनके वजूद में आज कायल हैं, क्योंकि जिन्नात का वजूद के मुतालिक तमाम अम्बियाओं ने भी अरशाद बताए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है। सिवाय फ़लसफ़ियों के किसी ने भी इनके बारे में इनकार नहीं किया। इसकी मिसाल कुरान पाक सूरह जिन में भी है। जिन्नात बुरी जगह में होते हैं, यानी बैतुल खला और कब्रिस्तान वगैरह। हमें चाहिए जिन्नात बहुत की किस्म से होते हैं, यानी अच्छे मुसलमान और बुरे काफिर, और हमें जिन्नात से बचना चाहिए और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें जिन्नात से बचा कर रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन्नात के बारे में तहकीक कर रहे हैं। जिन्नात के बहन भाई होते हैं, उनके इंसानों की तरह शादियाँ भी होती हैं। जिन्नात की औलादें भी होती हैं। जिन्नात बिला वजह किसी को भी परेशान नहीं करते। जिन्नात अगर किसी वजह से तंग करते हैं तो उन लोगों को जो जादू करते हैं, जो चिल्ला काटते हैं और जो जिन्नात को हाजिर करना चाहते हैं, जब उनके चिल्ले और जादू उलट हो जाते हैं तो जिन्नात उन्हें हर तरह से परेशान करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात की 3 इकसाम रखी हैं। एक कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप वगैरह। दूसरी किस्म परिंदे वगैरह, वो किसी भी परिंदे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात किसी मासूम बच्चे पर काबू भी कर सकते हैं। जिन्नात खूबसूरत लड़कियों को काबू में कर लेते हैं जो बेहयाई करती हैं। जो मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो मोमिनीन जिन्नात उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और जब मोमिनात तिलावत कुरान पाक करते हैं तो जिन्नात उनके साथ ऊंची ऊंची तिलावत करते हैं। और अगर उनके इर्द गिर्द कोई बुरे जिन्नात होते हैं तो वो कुरान मजीद की तिलावत सुनकर दूर भाग जाते हैं। अगर आपकी एक जगह या घर कमरे में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और आपने वहाँ पर कोई परफ्यूम मीटर वगैरह नहीं रखा हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पे मोमिनीन जिन्नात रहते हैं। इस दुनिया में 2 किस्म के जिन होते हैं, की 2 इकसाम है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे जिन अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और बुरे जिन नाफरमानी करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उनके बारे में कुछ बुरा भला नहीं उनको कहना चाहिए, वरना वो हमारे अंदर आ सकते हैं। अगर हम उनके बारे में ज़्यादा बातें करें तो वो समझते हैं कि हम उनको बुला रहे हैं और वो हमारे सामने भी आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। आज हम जिन्नात के बारे में मुकम्मल तख्लीक करेंगे। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। जो जिन्नात अच्छे होते हैं वो लोगों को अल्लाह की इबादत करते हैं, और जो जिन्नात बुरे होते हैं वो लोगों को तंग करते हैं और गुमराह करते हैं, और साथ ही साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करते हैं। कुछ ऐसे मुकामात हैं जहाँ जिन्नात मौजूद होते हैं, जैसे बैतुल खला, पुराने घर, वीरान मुकामात या और कब्रिस्तान वगैरह। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जिन्नात हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं, मसलन लंबे बाल, मेकअप और इतर या खुशबू वगैरह। इंसानों की तख्लीक से पहले ज़मीन पर जिन्नात मौजूद थे, लेकिन इनकी शरारतों की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर फरिश्ते मुसल्लत कर दिए।